पथराज गंगा संगम होने जा रहा है, इसलिए लग दिया मोटा कर देता था। देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, उनकी सहयोगी पूज्य बाबा से पधारे हुए हैं। उनकी ज्ञान रूपी पानी से हम लोग लाभ उठावे। अगर हम लोग इस अवसर छोड़ देंगे तो बहुत हानि होगा, इसलिए सर्वोपरि है, सब तीर्थों में से है ज्ञान जग सबसे परिपूर्ण, सबसे उत्तम है। इसलिए ज्ञान जग हर उल्लास के साथ श्री नारायण विश्वास जी के सुपुत्र श्री दिलीप विश्वास जी के द्वारा यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं, कृपया हॉर्न की आवाज सुनते हुए सत्संग स्थल पर आने का कष्ट करें और प्रवचन के द्वारा आप सब कोई लाभ उठा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही ये पतान। अगर ब्रह्म पद तक पहुंचे हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर सत्संग की वचनों को आकर सुनते हैं। इसलिए जो जहां कहीं भी हैं, कृपया अपने काम धंधा को पूर्ण विराम देते हुए सत्संग स्थल पर आने का कष्ट करें, अपने जीवन को सफल बनावें। काम तो जीवन भर है ही, लेकिन सत्संग जीवन भर नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग में आइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। तो हमारे प्रथम प्रवक्ता चौथा से आए हुए हैं हमारे नहीं बाबा बोलेंगे। सुनिए ना, बता दो, इसको बंद कीजिए। बाबा का आदेश है, बंधन हुई। मेरा नाम मनीष है, ठीक है। इसका इनको दीजिए, इनका उनको दीजिए, बस हो गया। तुम बोलो, टाइम बहुत है, बाबा बोलेंगे 10 मिनट बोलने की। आप जो मनीष का नाम स्वीकार कर दीजिए, मनीष बाबा, ठीक है। इसका इनको दीजिए। तो प्रथम वक्ता पूज्य मनीष बाबा है, उनके भाग्यों से कुछ क्षण अमृत का जो वर्षा होगी, हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कहना पड़ता है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह प्रयागराज में सुनने, समझने और मनन करने की चीज है। और हम लोग पहले पूज्य बाबा मनीष कुमार से यह प्रवचन सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञान माही, कहे कबीर दास को, तीन लोक डर नाही। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंच पर उपस्थित पूज्य पाद बाबागण, सत्संग में उपस्थित तमाम सत्संग प्रेमी माता एवं करुणामयी बहनों, संत महापुरुष कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज का पाठ मनुष्य शरीर के विशेषता पर हुआ है। हम लोग जो आज पाठ को श्रवण किए, भगवान राम जब
रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो सुनते हैं भगवान राम जब राजा हुए तो वे अपने प्रजा को किस तरह से देखते थे। जब सभी प्रजा सो जाते थे तब भगवान राम अपने गुप्तचर को सबके घर घर भेजते थे कि इनको किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। रामायण में आया है देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहो नहीं व्यापा। देहिक मतलब हम लोगों को शरीर में रोग होता है, बीमारी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इलाज करवाते हैं। दैहिक दैविक दैहिक देविक भौतिक तापा। हम लोगों इस जीव को 3 प्रकार का दुख है। ये दुख भगवान राम के राज में नहीं थे, फिर भी भगवान राम के मन में होता है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद प्रजा यहाँ सुखी है, मगर यहाँ से जब फिर जाएगा तो वहाँ दुख होगा। इसीलिए भगवान राम ने अपने गुरुजन पुरवासी सभी को नगरवासी को बैठाकर उपदेश करते हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान राम उपदेश करते हैं। कबीर साहब ने कहा आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। मीराबाई सहजोबाई कहती है रहना नहीं देश वीराना है। कबीर साहब कहते रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कांटे की बारी, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये कबीर साहब की वाणी है। संतों की वाणी को सुनिए। हम लोगों को ये संसार कैसा लगता है? लगता है कि स्वर्ग है। बहुत जगह आप लोग जाइएगा तो किसी के मुंह से सुनिएगा कि फलना के यहाँ गए तो उसका घर जो है ना स्वर्गीय समान है, कहते हैं ना। मगर ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तन धर सुखिया काहो न देखा, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अरे उदास की बात कहा तो सबका विवेका हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। सुखदेव अचरज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। तो सुखिया कौन है? कबीर साहब कहते हैं आप लोग सभी कुछ जानते हैं, मैं थोड़ा बात करता हूँ। पूज्यपाद का आदेश है कि सवेरे आरती हो जाएंगे, इसीलिए संत महापुरुष क्या कहते हैं? संत महापुरुष कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे धुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। हम लोगों को ये भ्रम है कि हमको जाना नहीं, रहना है। संत महापुरुष कहते हैं ये पता सबको है कि जाना है, मगर किसी को विश्वास नहीं है। किसी एक आदमी को मालूम हो जाए कि फलाना तारीख को अमुक तारीख को आपको फांसी होना है या हमको फांसी होना है, हमें कितना खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। बहुत कुछ खाएंगे, नहीं होगा ना खुशी? खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमको फलाना अमुक तारीख को फांसी होने वाला है। क्या सुख मिलेगा कि दुख होगा? दुख होगा ना, दुख होगा। इसीलिए सब जानते हैं कि मरना है। मरना कब है ये किसी को पता नहीं है।
यही पता जब हम लोगों को लग जाता है ना, तो हम भगवान का सुमरन करते हैं। देखते कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। कहने का भाव क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजाल, अरे ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। सुख सुमरन करने का मतलब ये नहीं राम राम कहते रहो, नहीं। गुरु से युक्ति लेकर साधना करो। गुरु महाराज कहते निज तन में खो सज्जन, बाहर न खोजना, हरे अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हम लोग परमात्मा को कहाँ खोजते हैं? शिवालय में, दुर्गा स्थान में, बहुत से तीर्थ में जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गुरिया सुपलिया, तजी दे लड़कियां खेलन की, करू जतन सखी साईं मिलन की। हम लोगों को परमात्मा कहाँ मिलेंगे? गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा कहाँ मिलेंगे? दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, बाहर में खोज नहीं, अंतर में देख देख, अंतर में खोज, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। हम लोग गुरु अंतर में खोजने की बात कहते हैं, मगर हम लोग बाहर खोजते हैं, इसीलिए हमें परमात्मा नहीं मिलता है। बहुत लोग क्या कहते हैं, हम तो भगवान का भक्त हैं, हम तो संत के भक्त हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। आप इसीलिए सुखी नहीं हैं कि आप बाहर को चीज को देखते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है, इंद्रियां जो है बहिर्मुखी है। जब ये इंद्रियां से हम काम करना छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाएंगे, कौन होगा अंतर्मुखी? ये जीवात्मा। क्योंकि आए थे जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करके लौट जाना एक तुझको फिर वहाँ, अरे सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, अरे याद कर अपने देश के प्रदेश में क्यों रुक गया। गुरु महाराज कहते जानी लिपटोरे प्यारे, जग परदेशवा यहाँ सुख कछु नाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। हम लोग पूज्यपाद की मुखारबिंद से सुनेंगे, तो हम मन संचालन से निवेदन करते हैं कि जो मन संचालन है उनको कम से कम पूज्यपाद से बात करके मन संचालन करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इनके बारे में बता दी, नंद किशोर बाबा नाम है, इनके बारे में बता दी। हाँ, नंद किशोर बाबा के साथ में श्री सद्गुरु महाराज की जय।